धार वाले दबंग टीआई साहब जो अपने विभाग छोड़कर खनिज विभाग का भी काम संभालते हैं, जहां जबरदस्त वसूली करने के भी आरोप लगे हैं साहब पर। यह थाना प्रभारी का पहला मामला नहीं है। किसानों के ट्रैक्टर खाली खेतों को समतल पिलाऊ करने में भी जब्त कर लिए जाते हैं और फिर मोटी रकम मांगी जाती है। आखिर किसके आदेश से अपराधियों को छोड़ खनिज विभाग की कार्रवाई में लगे? जहां सालों बीत जाने के बाद भी नरियाली थाना अंतर्गत हुई चोरियों का साहब अब तक खुलासा नहीं कर पाए, जहां पुलियों पर साहब की दबंगई की चर्चा बहुत होते हैं। पूरा मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले की नरियाली विधानसभा की मुख्यालय नरियाली थाना का, जहां पर थार वाले टीआई साहब वसूली के मामले में बहुत चर्चित हैं, जिनकी कई शिकायतों के बाद एक फिर मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। जहां फरियादी सुरेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर निवासी दुधवारा जो डंपर मालिक हैं, जिसने सागर पुलिस अधीक्षक को पूरे साक्ष्यों के साथ शिकायत आवेदन पत्र दिया, जिसमें उल्लेख किया है कि नरियाली थाना प्रभारी कपिल लक्षकार के द्वारा नरियाली थाना क्षेत्र में रेत गिट्टी सप्लाई करने के एवज में 1 लाख रुपए महीना मांगा जा रहा है। थाना प्रभारी बार बार बोल रहे हैं कि यदि 1 लाख रुपए महीना नहीं दिया तो तुम्हारे डंपरों को मैं अपने क्षेत्र में चलने नहीं, तुम्हारे डंपरों पर चालानी कार्रवाई करूंगा। जिसके तहत 31 जनवरी को थाना क्षेत्र नरियाली के बसोना डैम पर फरियादी के 3 डंपर गिट्टी लेकर गए थे, जहां रात्रि करीब 8 बजे थाना प्रभारी अपनी निजी कार से बसोना डैम पर गए और तीनों डंपरों के पूर्ण कागज एवं गिट्टी की रॉयल्टी होने के बावजूद जबरन थाना ले गए। उन्होंने डंपर चालकों और सह चालकों के साथ मारपीट कर डंपर से भगा दिया और फिर थाना प्रभारी अपने निजी ड्राइवर को बुलाकर फरियादी के डंपर थाने ले जाने लगे, जिसका फरियादी ने वीडियो भी बना लिया, जहां डंपरों के आगे निजी थार गाड़ी में टीआई साहब डंपरों को ले गए। आखिर किसके आदेश से थार वाले टीआई साहब खनिज विभाग की कार्रवाई करने में लगे हैं, यह तो जांच का विषय है। बसोना डैम से टीआई साहब नरियाली थाना प्रभारी जबरदस्ती मेरी गाड़ियां ले जाते हुए, बसोना डैम से नरियाली थाना प्रभारी जबरदस्ती गाड़ियां ले जाते हुए ये देखो टीआई साहब की आगे गाड़ी जा रही है। जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती ले जा रहे हैं। हमारे पास रॉयल्टी है, सब हैं, सारे कागज कंप्लीट हैं, फिर भी ये हमारी गाड़ियां ले जा रहे हैं। चलो 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 चलो। टीआई साहब अपनी पर्सनली कार से आए हैं और ये हमारी सारी गाड़ियां पकड़ के ले जा रहे हैं। नरियाली थाना प्रभारी कपिल लक्षकार जी MP 07 ZA 6024। सेव करो कहाँ हुई। चलो टीआई साहब अपनी पर्सनली कार से आए हैं और ये हमारी सारी गाड़ियां पकड़ के ले जा रहे हैं। नरियाली थाना प्रभारी कपिल लक्षकार जी MP 07 ZA 6024। ये घटनाक्रम बसोना डैम का है। मेरी गाड़ियां वहाँ गिट्टी लेके जा रही थी और ये टीआई महोदय साहब का कुछ पहले से मुझे लेन देन का कहा गया था, जो कि मैंने उनका पूरा नहीं किया है। तो लेन देन के लिए 1 लाख रुपए मांगे थे मुझसे। तो मैंने ये मना कर दिया, साहब मेरे पास नहीं है, मेरी गाड़ी में इतनी कमाई नहीं हो पा रही कि मैं इसके लिए दे पाऊँ। तो इन्होंने साइड पे जाकर बसोना डैम जाकर दल बल के साथ और मेरी गाड़ियां 3 वहां खड़ी हुई थी, तो उन्होंने तीनों गाड़ियों की वायरिंग तोड़वा दी। वायरिंग तोड़वा कर दूसरे ड्राइवर बुलवाए, दूसरे ड्राइवरों के साथ उल्टी सीधी एक शायद गाड़ी पंचर भी हुई थी, मुझे पता सूचना लगी थी। तो पंचर ही गाड़ी हमारी थाने तक ले गए। पीडी अग्रवाल के यहाँ फिर कांटा करा के रात भर वहां रखी रही, फिर जाके सुबह थाने में। और अभी मैंने कल छोटे भाई को भेजा तो कह दिया सुबह सोमवार को कोर्ट में मिल रहा, अभी कोई कार्रवाई नहीं जो होगी अब सोमवार को होगी।
मतलब मुझे कोई भी सूचना नहीं मिली। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत मारपीट करी है ड्राइवरों के साथ, तो बाकी हमारे लिए उन्होंने प्रताड़ित किया है। और सुना जा रहा है कि यदि एक बार थाने बस आ जाए, और कल इनकी ये प्लानिंग थी कि एक बार ये बसोना डैम आ जाए तो ये फुल हत्यालेस थे। सूचना मिली है कि ये मतलब कुछ भी कांड करने को तैयार थे। लेकिन यदि मैं वहां पहुंच जाता तो उनका कहीं से सूचना मिली थी, ये कह रहे थे मैं खुद को गोली मार लूंगा, लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं ये चाहता हूं कि मुझे न्याय मिले और मेरे ऊपर कोई भी प्रकार की ऊटपटांग कार्रवाई ना हो, और मैं न्याय चाहता हूं। मेरी गाड़ी रॉयल्टी में थी, मैं कोई अनलीगल काम नहीं कर रहा था। इन्होंने पहले कागज भी चेक करे, इन्होंने हर प्रकार से पूरी वैलिड हुए। फिर जब इनको कोई नुकसान नहीं मिला तो इनने अपने आप को उसमें आके कहा आप कुछ हो जाए मैं गाड़ी तो लेके जाऊंगा, चाहे मेरा ट्रांसफर हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं गाड़ी नहीं छोड़ूंगा।